नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। अयोध्या में रामलला जन्मभूमि का सदियों पुराना विवाद खत्म हुए काफी वक्त बीत चुका है। इतना ही नहीं, सुप्रीम फैसले के बाद भव्य राम मंदिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नींव रख चुके हैं और फिलहाल राम मंदिर की जमीन पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। लेकिन इस बीच विपक्ष ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है और आरोप है कि राम मंदिर की जमीन खरीदी में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। विपक्ष का दावा है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्र की मदद से 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। इतना ही नहीं, कहा यह भी गया है कि यह सीधे सीधे धन शोधन का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। हालांकि चंपत राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर बीजेपी ने तमाम नेता भी इस मामले में विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। और खैर, सच क्या है और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे राजनीति में फिर रहा। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने रविवार को राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र में जमीन खरीदे के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने जहां लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दस्तावेज पेश किए, वहीं पवन पांडे ने अयोध्या में मीडिया के सामने गंभीर आरोप लगाए। खैर, ये मामला भी आगे बढ़ गया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में इसे लेकर सियासी घमासान तेज हो चला है। विपक्ष वार कर रहा है तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद उस पर पलटवार कर रही है। हालांकि इन सब के बीच जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। चलिए इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के भक्त इस इंतजार में है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो और वह उसके दमकते अस्क को सदियों की लहरों में देखें। बेशक हर किसी का ये सपना पूरा होगा और जल्द ही होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच राम के नाम पर बरसों से चली आ रही सियासत भी अब एक बार फिर से अपने उफान पर। दरअसल समाजवादी पार्टी और आपकी ओर से आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। रविवार को हुए इस खुलासे के बाद से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहले जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील पक्की हुई और वो कीमत हो गई 18.5 करोड़। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई, यानी कि प्रति सेकंड राम मंदिर की जमीन 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई। इस तरह 10 मिनट के अंदर इसकी कीमत में 9 गुना इजाफा हुआ। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि जिस भ्रष्टाचार को मैं खोलने जा रहा हूं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच करा करके जो भी लोग इसके दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं मांग कर रहा हूं कि जिस जमीन को आपने 2 करोड़ रुपए में खरीदा, ट्रस्टी आपके इसके गवाह है 2 करोड़ रुपए में,
आपने 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद आपने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 5 मिनट के में जमीन का मूल्य कितना बढ़ गया? 5 मिनट के अंदर जमीन का मूल्य आसमान छूने लगा। मैं आरोप लगा रहा हूं, या तो ट्रस्ट का जवाब दे। राम मंदिर की जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप जड़ते हुए सपा और आपने केंद्र सरकार से इसकी जांच कराने की मांग कर दी है। इधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर एक्टिव मूड में आ गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि हे राम, ये कैसे दिन है? आपके नाम पर चंदा लेकर घोटाले हो रहे हैं। बेशर्म लुटेरे अब आस्था बेचकर रावण की तरह अहंकार में मदमस्त है। उधर भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। राम नाम सत्य, सत्य पर आया माल अपना जो अपनाया है, कहीं न कहीं ये बहुत ही निंदनीय, इसकी मैं निंदा करता हूँ। जो करोड़ों लोगों की आस्था पे इन्होंने कुठाराघात किया है। और आज मैं स्तब्ध हूँ जिस तरीके के आरोप विश्व हिंदू परिषद पर लग रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जा रही है। क्या राम के नाम पर धन की लूट का काम तो नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है अयोध्या में, वो दिमाग और दिल दोनों को झकझोर देता है। अगर आप गहनता में जाएंगे तो क्या पाते हैं 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में इतनी 5 मिनट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है किसी जमीन का? और अगर बढ़ गया तो इसको किस भाव से समझा जाए? इस भाव की जांच होनी चाहिए। विपक्ष के वार के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह 100 साल से आरोप झेलते रहे हैं, लिहाजा वे आरोपों की चिंता नहीं करते। चंपत राय के मुताबिक वह आरोप का अध्ययन करेंगे। उधर राम मंदिर की जमीन को लेकर साधु संत भी चंपत राय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। लेकिन मैं यह भी एक सवाल उठाऊंगा कि अगर संजय सिंह जी, अगर जांच में लोग सही नहीं पाए गए तो आप ऊपर मैं राजू दास 50 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करूंगा। राम मंदिर की जमीन को लेकर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, उस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है। के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, सलाह न दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों का राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने खून तो क्या पसीना भी नहीं बहाया है और जिन्होंने 1 रुपए का भी कोई योगदान नहीं दिया है, वो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात करने का। आरोप और प्रत्यारोप के इस दौर में राजनीतिक घमासान जारी है। बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, आप या अन्य विपक्षी दल इस मामले को बड़ा बनाने में जुटे हुए हैं। खैर, जिस तरह से राजनीति में एक बार फिर से प्रभु श्री राम है, उसके बाद देखना यह है कि इससे किसे फायदा होगा और किसके अरमानों पर पानी फिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो राजनीति में फिर राम इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। हमारे साथ है रायपुर से बीजेपी नेता श्री सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी, आप साथ हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं सपा नेता शौकत अली जी। शौकत जी, आपका भी स्वागत है। स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र से जुड़े उन लोगों से भी बात करेंगे जिनको बारे में कहा जा रहा है कि ये कभी वो खंडन करते हैं, कभी समर्थन करते हैं, और कौन कौन क्या कहता है उन सबसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीजेपी की हम बात जान लेते हैं। सुंदरानी जी, क्या कहना है? आपने पूरा मैटर पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, अब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? आदरणीय त्रिपाठी जी,
राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव महासचिव चंपत राय जी ने बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया है जी, और निश्चित रूप से संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम इसको देखेंगे जी, लेकिन ये बेबुनियाद आरोप लगाते हैं जी। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पे मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं जी, राम मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और आज प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से बनने जा रहा है जी, तो कहीं न कहीं इनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है और ये बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं जी। भगवान राम के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बिल्कुल, हम आपकी बात मानते हैं, पारदर्शिता पूरा ट्रस्ट जो काम कर रहा है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा मंदिर की भव्यता को लेकर नहीं है, मंदिर के निर्माण को लेकर नहीं है। मंदिर संभवतः हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और चूंकि सुप्रीम फैसला आया है इसलिए देश का हर व्यक्ति चाहता होगा। ये मुद्दा ये है कि जो जमीन खरीदी को लेकर हम उन पे भी आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं जमीन खरीदी को लेकर, जमीन खरीदी है जो उन्होंने तथ्य दिए हैं वो कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये आरोप है। आदरणीय त्रिपाठी जी, ये तथ्यहीन बात करने वालों के तथ्यों पे क्या भरोसा करेंगे जी, और ऐसा इनका न कोई योगदान है न इनको आरोप लगाने का हक है। राम मंदिर के निर्माण में जो भी राशि आ रही है, जनता के गाड़ी कमाई का एक एक रुपया जो उसके निर्माण में लग रहा है, उसमें पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है जी। किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए ये भ्रम फैला के कि कोई न कोई राजनीतिक लाभ प्रभु राम के मंदिर पे लेना चाहते हैं, इसीलिए ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जी। चलो, इसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? फिरोज जी, आप क्या कहेंगे? आपने पूरा मुद्दा देखा है, पूरा मैटर देखा है, हमने जो बातें आ रही हैं उनको तथ्यात्मक रूप से हमने रखने का प्रयास किया है। नहीं, बात तो बिल्कुल तथ्य है ही, सामने है कि 2 करोड़ रुपए की जो जमीन थी आपने 15 मिनट के अंदर में 18.5 करोड़ में क्यों खरीद ली? और ये जो ट्रस्ट है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी का ट्रस्ट है जी, या ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बनाया हुआ ट्रस्ट है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को ये निर्देश दिए गए कि आपको ये ट्रस्ट का निर्माण करना है और ट्रस्ट का गठन करना है, और ट्रस्ट जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण करेगा। सुंदराणी जी, आप लोगों ने जब अगर ये जो है राम मंदिर आज से 30 साल पहले बन जाता, अगर ये लाल कृष्ण आडवाणी जो है दंगा रथ लेके नहीं निकलते, शौकत भाई भी बैठे, मैं भी बैठा हूं, हम लोग मुस्लिम समाज ये चाहता था कि ये राम मंदिर बन जाए, इसको हिंदू समाज को दे दिया जाए, और अगर इस मामले में कोई टांग अड़ाता था तो वो भारतीय जनता पार्टी टांग अड़ाती थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस ट्रस्ट में ये राजनीतिक लोग कैसे आ गए? जो अभी ये कह रहे थे चंपत राय जी कि हम पर तो आरोप 100 साल से लगते हैं, ये राजनीतिक लोग क्यों आ गए? धर्म गुरुओं को जगह दी जानी थी इस ट्रस्ट में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अंदर आ गए ट्रस्ट में? ये मंदिर निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और मैं भी एक मुस्लिम समाज से आता हूं, अगर हम लोगों ने जो विश्वास प्रकट किया वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रकट किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जो भी फैसला करेगा उसको हम मान्य करेंगे, और हम लोगों ने तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट में भी नहीं जाने दिया और ना ही इस पर पुनर्विचार याचिका लगाई कि हम चाहते थे कि एक भव्य राम मंदिर बने, कि हमारे हिंदू भाइयों की अगर उसमें आस्था है तो वो आस्था का वो उनको वो जगह मिल जानी चाहिए, हम नमाज कहीं और पढ़ लेंगे। लेकिन आप बन रहा है ना, तो वही, लेकिन आपने करोड़ों लोगों की आस्था जो है उसको इस तरीके से आप चंदा खा रहे हो। और इससे पहले क्या विश्व हिंदू परिषद पे निर्मोही अखाड़े ने नहीं लगाया आरोप की 1400 करोड़ रुपए का चंदा खाया? इससे पहले इनकम टैक्स कमिश्नर ने लखनऊ के सन 92-93 में नोटिस दे दिया था, तो उसको उठा के ट्रांसफर कर दिया आपने। आज तक जांच क्यों नहीं हुई? क्यों आपने रिटर्न फाइल नहीं की इस चंदे की? और कहां ये खर्च हुआ है उसकी? ऐसा है, रामलला हम आएंगे और मंदिर का चंदा खाएंगे, ये चीजें नहीं चलेंगी। अब आप लोगों का चेहरा जो है सामने उजागर हो गया है, अब इसकी सीबीआई जांच कराइए।
जो पुनर्गठन कराइए इस ट्रस्ट का, और जो लोग राजनीतिक लोग हैं उनको हटाइए और धर्म गुरुओं को इस पर जगह दीजिए। मैं आपके एक सवाल बिल्कुल सुंदरानी जी, निश्चित हम आपसे उत्तर लेंगे। मैं एक चीज का जवाब दूं। जी बिल्कुल, हम आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ वेदांती महाराज जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं, मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। वेदांती महाराज जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। जी हाँ त्रिपाठी जी। ये जो भी आरोप लग रहा है आपके सामने भी है, सारी चीजें हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस जमीन को कुसुम पाठक, हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी जाती है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जी द्वारा, उसी जमीन को फिर ट्रस्ट 18 करोड़ में खरीदता है। ये आरोप लग रहा, सत्यता क्या है? मैं बताऊं, एक कहावत आपने सुना होगा कि सियान बिल्ली खंभा नोचे। जी, जब राम जन्म मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया तो कांग्रेस, सपा, बसपा और ममता बनर्जी विरोधी लोग सोचे कि हम कैसे जो है इस ट्रस्ट को बेनकाब करें, कैसे हम ट्रस्ट को जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत करें कि ये लोग चोर हैं, डकैत हैं, ऐसा काम करते हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा एक नया पैसे की चोरी न किया है कभी और चोरी होने दिया है। ये एक नए पैसे का ऑडिट होता है, जो पैसा निकलता है उसका पूरा ऑडिट होता है। ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, कपिल सिब्बल ने, पी चिदम्बरम ने एक षड्यंत्र करके ऐसा काम कराने का ये सब काम किया है। हम लोगों के हाथ एक नया पैसे का हिसाब होता है, आधे नया पैसा का भी हिसाब होता है। बिना ऑडिट के कोई काम नहीं होता है। ये सब गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पर राम जन्म मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं है। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं संजय सिंह जी ने, या ये गलत, सारे तथ्य जो जिन भी लोगों ने प्रस्तुत किया है वो सारे तथ्य बिल्कुल गलत है। चंपत राय गलत आदमी नहीं है, वो राष्ट्रीय सेवक संघ के हैं, बचपन से हैं और पूरी राम जन्म मंदिर निर्माण की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो किसी प्रकार की कोई कबलेबाजी नहीं करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोगों के ये तो रजिस्ट्री के कागज दिखा रहे हैं। नहीं, गलत है, सब गलत, फर्जी दिखा रहे हैं, सब फर्जी दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि हरीश पाठक और कुसुम पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन, ये सब कुछ जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, सब फर्जी लोग हैं। केवल विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने के लिए, संघ को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए चाल चली जा रही है। सारी चाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी की है। हम लोग किसी कीमत पर, हम लोगों ने जो काम किया है, आपके ऊपर ये सारे विश्व के लोग जानते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण हिंदू समाज ने चंदा दिया है और चंदा देकर मंदिर का निर्माण हो रहा है। कोई घर से, हम लोगों ने किसी घर से पैसा नहीं मांगा है। हमारे राम भक्तों ने पैसा दिया है और राम भक्तों के पैसे से मंदिर का निर्माण हो रहा है। वेदांती जी, उसका हिसाब किताब हम लोगों के पास में है। वेदांती जी, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े ने भी 1400 करोड़ का आरोप लगाया था आप लोगों पे। अरे सब गलत है, कोई नहीं आरोप लगाता है, केवल इनकी चाल है, बस षड्यंत्र है जी। ये सब लोग षड्यंत्र करके इस प्रकार का काम करते हैं जिससे राम भक्तों के प्रति अनास्था पैदा हो जाए। राम भक्तों की अनास्था को पैदा करने के लिए ही ये षड्यंत्र चल रहा है। ये राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हम लोगों की ओर से हो रहा है। साधु संत लोग करा रहे हैं, महात्मा लोग करा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करा रहा है। इसमें और किसी का हाथ नहीं है। इसीलिए मंदिर निर्माण को पहले कांग्रेस रोक रही थी, सपा रोक रही थी, बसपा रोक रही थी। अब जब मंदिर निर्माण प्रारंभ हो गया तो ये सब चिढ़ गए हैं। हिंदू समाज तो एक हो गया मंदिर के नाम पर। हिंदू समाज को कैसे षड्यंत्र के तहत अलग किया जाए, इसका षड्यंत्र ये सब विपक्षी लोग कर रहे हैं। वेदांती जी, एक सवाल और है आपसे, आखिरी सवाल है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास जी ने कहा है कि ये आरोप, ये जांच होगी और आरोप गलत पाया गया तो 50 करोड़ का मानहानि का केस करेंगे संजय सिंह जी पे। लेकिन आप लोग भी करेंगे क्या? देखिए, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन इतना हमको पता है कि विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट गलत रास्ते पर नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर सकता जी। एक नए पैसे का ऑडिट होता है, कोर्ट में ऑडिट होता है, हिसाब किताब होता है, बैंक में ऑडिट होता है, हम लोग उसको देखते हैं। किसी प्रकार की कोई घबलेबाजी नहीं है। ये सब कांग्रेसियों की उपज है, सपा बसपा और षड्यंत्रकारियों के, कम्युनिस्टों की उपज है। ये जानबूझ करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
चलिए, तो हम लोग अच्छी तरह आप से इसको जानते हैं। जब बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है तो आप इस पे जब जांच हो जाएगी, सारी सत्यता सामने आ जाएगी, तो क्या आप मानहानि का केस करेंगे? हमको पता है, सत्यता की जानकारी मुझको है जी। जो भी इसमें वक्तव्य इन महापुरुषों का आ रहा है वो सब गलत है। कांग्रेस का वक्तव्य गलत है, आपका वक्तव्य गलत है, सपा का वक्तव्य गलत है, बसपा का वक्तव्य गलत है, कम्युनिस्टों का वक्तव्य गलत है। हम लोग सही रास्ते पर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। ये लोग जनता को भटकाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जनता, राम भक्त जनता को मुद्दे से हटाकर जी भाजपा के विपरीत षड्यंत्र का ये चाल है और कुछ नहीं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बोलिए। स्वस्थ है कि राम जन्मभूमि तीर्थ जो ट्रस्ट कर रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। वो गलत रास्ते पर नहीं है, सही रास्ते पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। जी फिरोज जी, आपकी बात हो गई। एक बार फिर हम रमेश जी आपके पास आएंगे, शौकत अली जी से भी ले लेते हैं। शौकत जी, अभी आपने वेदांती महाराज जी को भी सुना, पूरी तरह से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा। जो भी कागज पेश किए गए हैं, जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं, वो षड्यंत्र पूर्वक बनाए हुए दस्तावेज हैं, ऐसा वेदांती महाराज जी के जो उन्होंने कहा उनकी बातों से लग रहा। शौकत जी। का मामला है, भगवान श्री राम के घर का मामला है जी, उनकी जन्मस्थली का मामला है जी। और वहां पर चोरी, छोटी मोटी रकम की चोरी, बड़ी रकम की चोरी, और सीधे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो कागज भी पेश किए गए जिनके तौर से हम आरोप लगा रहे हैं कि चोरी हुई है। जी, देखिए, बड़ी चीजें त्रिपाठी की जी, भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार, ट्रस्ट के लोगों के आरोप लगा, ट्रस्ट के लोग आमने सामने बताने जांच में सहयोग के। अब उसमें भारतीय जनता है, इन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो सहयोग किया, पुराने जो अभी मैसेज पढ़ रहा था मैं, उसमें ये भी दिखाया गया था कि तमाम लोगों के चेक बाउंस हुए, तमाम लोगों का पैसा नहीं निकल पाया, तमाम लोगों के रिकॉर्ड नहीं मिल पाए, वो भी एक बड़ा आरोप था, उस पर भी जांच नहीं। अब ये बड़ा आरोप लगा है, तो भारतीय जनता पार्टी हमको सिर्फ इतना समझाने का काम करे, इतना बड़ा आरोप है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? जांच करवा लीजिए, जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। इसमें दिक्कत किस चीज की? लेकिन ये जांच ना हो, तमाम चीजों का दबाव बनाने के लिए लोग को बंडा तैयार कर रहे हैं। बताओ कुछ। जांच अगर आई और गलत पाया गया तब क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग पहले से चीज को कहे हैं, जब पूरे फैक्ट होते हैं तभी कोई बात रखी जाती है। आदरणीय पवन पांडे जी ने पूरे साक्ष्यों के साथ बात रखी है, और हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, जमीन खरीद फरोख्त में हेराफेरी हुई है, बड़े पैमाने पैसे का गमन हुआ है, और जांच में तमाम लोग फंसे। जांच किससे चाह रहे हैं आप? सीबीआई से? जी। चलिए, हालांकि भाजपा के आरोप है कि चुनाव सर पे है, इस कारण सपा और सारे विपक्षी दल मिल करके इस तरह से, देखिए जांच होने में भी टाइम लगेगा, अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव है, तो ये चुनावी माइलेज लेने के लिए आप बने सपा और अन्य पार्टी इस तरह से कर रही है। आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी भगवान श्री राम के नाम पर कभी वोट मांगने का काम नहीं करती, और ना ही मंदिर मस्जिद से किया जी। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती आई, विकास की राजनीति करती आई, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती हुई आई, और हम आगे भी विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देश की मात्र एक ऐसी पार्टी है जो भगवान श्री राम का सहारा लेकर तुलसी से आश्रित हुई है। उनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं उत्तर प्रदेश में। शायद देश की बात करती है, आज भी श्री राम, भगवान श्री राम के भरोसे बैठे हैं, उनके नाम पे वोट मांग लेंगे, उनके नाम पे वो उत्तर प्रदेश को ठगने का काम करेंगे। अगर उनसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस मुद्दे पे आपको वोट किया होता वो बताइए, आप जिस चीज को कहकर आप सत्ता में आती थी वो बताइए, लेकिन वो आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के भरोसे रहती। चलिए, आपने, अब चूंकि बीजेपी का भी मुद्दा दूसरा है, अभी तो जमीन खरीदी का मुद्दा है, उसमें कथित जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उसका मुद्दा है। रमेश शर्मा जी, आपकी हम टिप्पणी जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे। आपने वेदांती जी को सुना, अब इसके बाद हम फिर जाएंगे सुंदरानी जी के पास। सुंदरानी जी को सुना, कांग्रेस को सुना और सपा को भी सुना। देखिए त्रिपाठी जी, मेरा एक मानना क्या है,
भारत में पिछले 1200 सालों पर मंदिर के पुजारियों पर और मंदिर से जुड़े हुए लोगों पर हमले का सिलसिला चल रहा है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। औरंगजेब ने बनारस में इसलिए पुजारियों का कत्लेआम कर दिया था एक झूठे आरोप में कि इस पुजारी ने किसी महिला के साथ कुछ किया है। तो इस तरह के आरोप लगातार चलते चले जा रहे हैं। पहले हमले होते थे हाथियों से और तोपों से और तलवारों से, अब हमले कागज के साथ हमले हो रहे हैं। मोटे तौर पर राम मंदिर पर कितनी बाधाएं उत्पन्न की गई, सुनवाई के समय भी ये कागज लगाया गया कि अभी इसकी सुनवाई ना की जाए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये आरोप लगा करके मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न करना और मंदिर के भक्तों में अनास्था उत्पन्न करना, ये कुल मिलाकर के इसका मैं बिल्कुल वेदांती जी के सहमत हूं कि षड्यंत्र है। और समाजवादी पार्टी वही है कि इन्होंने कार से गोली चलवाई थी, कोठारी बंधु उसमें शहीद हुए थे, कितनी लाशें उसमें गिरी थी। तो कुल मिलाकर के कल तक जो लोग कार से ऊपर गोली चलवाया करते थे, मंदिर निर्माण के लिए शपथ पत्र देते थे सुप्रीम कोर्ट में, आज वो लोग इस तरीके से फर्जी कागज लगा करके मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। याद रखिए, इस सच्चाई को राम जी अच्छी तरीके से जानते हैं, वही इनको ठीक करेंगे। रमेश जी, अभी तो इसकी जांच नहीं हुई है तो फर्जी कैसे कह सकते हैं? ये तो देखिए, कुल मिलाकर के एक बात समझ लीजिए, किस तरीके से कागज तैयार होते हैं। हरिद्वार कुंभ की फर्जी फोटो वाशिंगटन पोस्ट में छप गया, तो ये कागज कैसे होंगे, इनका सत्यता क्या है, वो समय के साथ सामने आएगी और देश की जनता इसको समझ लेगी। नहीं, तो यहाँ ये चीज तो सामने है, 18.5 करोड़ में आपने जमीन खरीदी गई, उसका सर्किल रेट यानी कलेक्टेड रेट सिर्फ 5.8 करोड़ है। वेदांती जी ने कहा कि ये कागज फर्जी है, मैं वेदांती जी से सहमत हूँ। जी, चलो सोनाली साहब, आप उत्तर देना चाह रहे थे जब फिरोज जी कुछ कह रहे थे तो अपनी बातें रख रहे थे। नहीं जी, निश्चित रूप से उन्होंने एक बात कही कि आडवाणी जी ने दंगा रथ यात्रा निकाली थी। एक तो इतने बड़े व्यक्ति को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आडवाणी जी की रथ यात्रा प्रभु राम के मंदिर के निर्माण को निकली थी और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने मदद की, हम लोगों ने चाहा कि राम मंदिर बने और राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने तो राम सेतु पे भी प्रश्न खड़ा कर दिया था, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ाई लड़के राम मंदिर को रोकने का प्रयास किया। आज वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने में हमने मदद की है। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदू समाज की आस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके लिए मानने के लिए पूरे देश के लोग बाध्य थे। और प्रभु राम का मंदिर न बने ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आज भी। और विश्व हिंदू परिषद, चंपक राय जी के बारे में वो राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं, वो कौन सी राजनीतिक दल के सदस्य? विश्व हिंदू परिषद को लेकर, साधु संतों को लेकर एक ट्रस्ट का गठन किया है और उस ट्रस्ट में चंपक राय जी जनरल सेक्रेटरी हैं। उस पर राजनीतिक व्यक्ति होने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद ने ये लड़ाई लड़ी थी प्रभु राम के मंदिर को लेकर, और एक एक रुपया जो जनता के जेब से हमको आ रहा है वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। प्रभु राम के मंदिर के लिए जो लोग दान दे रहे हैं, इनका योगदान क्या है? किसने जाके समाजवादी पार्टी ने पैसा दिया क्या? बहुजन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का कोई इसमें योगदान है क्या? अगर है तो हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है, हिंदुओं ने पैसा दिया है, पूरे हिंदू समाज उसमें अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। और ये ऐसे षड्यंत्र रचकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। इसमें राजनीतिक लाभ इनको कैसे मिल सकता है? रथ यात्रा के बाद 2 सीटों से 80 सीट पहुंच गई थी बीजेपी। नहीं, ये बदनाम करना चाहते जी, ये बदनाम करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठनों को, ये ऐसे लोगों के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हिसाब देंगे आनापाई का, उनको देंगे जिन्होंने राम मंदिर में सहयोग किया है। हमें हमसे पूछने का इनको नैतिक अधिकार भी नहीं जाता है। अगर जमीन में रेट में खरीदी है तो निश्चित रूप से पारदर्शिता के साथ खरीदी है। सर, मैं फिरोज जी से ले लूंगा। हमारे साथ मनोज मिश्र जी जुड़ गए हैं, लखनऊ से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आ रही है। जी मनोज जी, अलग अलग बातें आ रही हैं, सपा से अलग बातें आ रही हैं। अभी हमारे साथ फिरोज जी बैठे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ
बीजेपी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से बैठे हैं, उनका कहना है खंडन गलत है। फिरोज जी कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। वेदांती महाराज जी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये पूरी षड्यंत्र पूर्वक ये कागज तैयार किए गए हैं, दस्तावेज तैयार किए गए हैं और जैसे ही आएगा उनको उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे थे कि गलत है ये पूरी तरह से। रमेश शर्मा जी मेरे पत्रकार भोपाल से हमारे साथ बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये षड्यंत्र पूर्वक एक दस्तावेज तैयार किए गए हैं। आप वहां के बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपकी पैनी नजर है, वास्तविकता है क्या? नहीं, देखिए, दरअसल इस बात से अगर ये कहते हैं कि दस्तावेज गलत है जी, तो माननीय अनुज झा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वो भी सदस्य हैं, तो उनको तुरंत बताना चाहिए था कि भाई ये कागज जो पेश किया गया है ये प्रथम दृष्टया कागज सारे गलत है, ये फर्जी एग्रीमेंट भी है और फर्जी रजिस्ट्री भी है। देखिए, दरअसल है क्या, ये 2010-11 का जो कुसुम पाठक के साथ समझौता, फिर 18 मार्च के 15 मिनट के डिफरेंस 21 में 2 करोड़ और 18 करोड़ की बात, मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि मंदिर का निर्णय आने के बाद अयोध्या के आसपास जमीनों का रेट रातों रात बढ़ा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जी। और इस बात से आप बार बार दुहाई देंगे कि करोड़ों, ठीक है, हमें भी राम में आस्था है, आपको भी राम में आस्था है, लेकिन जब अगर कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप, कोई भ्रष्टाचार या किसी पैसे के लेन देन की बात होती है तो उसका जवाब देना बनता है। आप उस पर 10 बातों की दुहाई देते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे अभी चंपत राय जी की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री के पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र जी इसके अध्यक्ष हैं, चंपत राय जी सेक्रेटरी हैं, या ये कहिए कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लोग इस ट्रस्ट के मेंबर हैं और पदाधिकारी हैं जी। और अगर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, इस तरह की सुई अगर जाती है कि वहाँ भगवान राम की मंदिर की जमीन में घोटाले की बात आती है, तो नैतिक जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की, भारतीय जनता पार्टी की या अन्य जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। हम आम आदमी पार्टी की बात नहीं करते, हम समाजवादी पार्टी की बात नहीं करते, हम किसी विरोधी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन या तो वो कागज फर्जी है साबित करिए, उठा के बंद करिए, FIR की करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं जी? भाई, सरकार आपकी प्रदेश से लेके केंद्र में आपकी सरकार है और दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ के मेयर हैं उसके मेंबर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके मेंबर है। अरे रजिस्ट्री ऑफिस कहीं दूर नहीं होती है। अगर कागज वो संजय सिंह को और पवन पांडे सारी विधायक को मिल सकता है तो कागज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलने में कितना समय लगेगा? लेकिन चूंकि बात बड़ी है, बात आगे गई है और 16-16.5 करोड़ का लोग जिक्र कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाइए, जब 6 करोड़ वहां का सर्किल रेट था तब 2 करोड़ के एग्रीमेंट है तो प्रथम जिसका सवाल तो वहीं उठ जाता है। ये पाठक सुनिए मिश्रा जी, हरीश पाठक और कुसुम पाठक को जमीन कब स्थानांतरित हुई थी? इनकी जमीन कब से थी इनके पास? दरअसल ये 2011 का मामला है, जब अच्छा उस समझौते में एक बड़ी पेच है कि उसके लेन देन का ट्रांजैक्शन कहीं शो नहीं हुआ है। 2010-11 में कुसुम पाठक के साथ ये समझौते की बात कही गई और 18 मार्च 21 को, देखिए विवाद कहाँ जुड़ता है, 18 मार्च 21 को 15 मिनट के अंतर में, जो अब तक हम लोग तो उसी में चर्चा करते हैं, मीडिया हम आप उसी में चर्चा करते हैं जो हमको प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलता है और प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो कल पेश किया गया उसमें यही बात कही गई कि 2 करोड़ की जमीन के एग्रीमेंट की रजिस्ट्री का 18-18.5 करोड़ का सौदा हुआ। इसका मतलब कि 16.5 करोड़ का इसमें घपला है और यही आरोप है। नहीं मनोज जी जो जानना चाह रही है जनता वो ये कि हरीश पाठक कुसुम पाठक जी से क्या सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने 2011 में समझौता किया था 2 करोड़ में? नहीं, उस समझौते का जो दस्तावेज है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हाँ। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी, राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी का जो समझौता है कुसुम पाठक के थ्रू वो 2010-2011 का है, लेकिन उसके दस्तावेज में पैसे का ट्रांसफर कहीं नहीं दिखा है जी। और इसका लीगल एक इशू होता है। आप सारे लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंप्रोमाइज सेल डीड में अगर पैसे का कहीं कुछ ब्यौरा नहीं दिएगा तो वो उसका साक्ष्य पे या उसको कानूनी दर्जे में हम नहीं मानते। नहीं, वो देखें, अगर उस समय कैश देना इतना अपराध नहीं था, अगर उन्होंने कैश दे के एग्रीमेंट किया था कि हम 2 करोड़ में रजिस्ट्री कराएंगे तो एग्रीमेंट उनके पास होगा ना? बिल्कुल, डीड एग्रीमेंट, यही तो बात है कि 2010-11 से
21 के बीच में जमीन का अंतर हुआ है, इसमें किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों डीड में जो राजू तिवारी और अनिल मिश्रा की बात की जा रही, ये लोग कहीं न कहीं उस ट्रस्ट से जुड़े हुए भी हैं। जी, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरी अपनी ये राय है कि हम अगर आरोप आए हैं तो इससे जुड़े हुए लोगों को साक्ष्य के आधार पर सफाई देनी चाहिए, ना कि हीरा हवाली की बात करनी चाहिए कि हम इतने साफ धुले इतने बिंदुओं पर हमसे सवाल नहीं उठ सकता है। सवाल उठ सकता है। नहीं, ये सुल्तान अंसारी और तिवारी जी के नाम पे रजिस्ट्री हो गई थी क्या 2010-11 में, या अभी 2021 में हुई? 2021 में रजिस्ट्री हो गई जी, और एग्रीमेंट हुआ था 2011 में 2 करोड़ के उस पे। जी जी, बिल्कुल ठीक बात। कुसुम पाठक से एग्रीमेंट की वैलिडिटी होती है मात्र 3 साल। 3 साल के बाद आप उस एग्रीमेंट अपने स्वतः ही खत्म हो जाता है जी। तो ये संभव ही नहीं है कि 2011 का जो एग्रीमेंट था वो 2021 में जाके मटेरियलाइज हो गया, ये संभव नहीं है। अब वो कुसुम पाठक ने ये मैं अभी कानूनी पक्ष दे रहा हूं, मुझे अंदर के तथ्य नहीं पता, लेकिन वो कुसुम पाठक ने कैसे वो 2 करोड़ में वही की वही एग्रीमेंट को 2021 में मटेरियलाइज करा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है। मिश्रा जी, लास्ट सवाल है, क्या 2021 में रजिस्ट्री हो गई थी उनकी? नहीं, अभी जो 18 मार्च 2021 को ही रजिस्ट्री और एग्रीमेंट दोनों हुए हैं। रजिस्ट्री के बाद जो एग्रीमेंट हुआ है, रजिस्ट्री हुई है राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम। हाँ। और इनका एग्रीमेंट हुआ है राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम, और ये दोनों चीजें 2018 मार्च अभी 21 को हुआ है। मतलब 2 करोड़ 2000 एग्रीमेंट हुआ, रजिस्ट्री हो गई तिवारी जी और सुल्तान अंसारी जी के नाम? नहीं, देखिए एग्रीमेंट 2010-11 का थोड़ा इसको क्लियर करना जरूरी हो गया है। हाँ। 2010-11 का एग्रीमेंट कुसुम पाठक से की बात कही गई, और उसी जमीन का एग्रीमेंट राजू तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम 18 मार्च 2021 को 2 करोड़ में, लगभग 2 करोड़ में 1 करोड़ समथिंग का किया गया है। रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हुई, फिर वही रजिस्ट्री ट्रस्ट ने अपने नाम कराई, वही अपने नाम कराई। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपसे। जी फिरोज जी, आप अपनी बात कह रहे थे, फिर हम एक बार फिर देखिए, इस मामले में जो मिश्रा जी कह रहे थे वो सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो ये सरासर झूठ बोल रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये फर्जी है, क्योंकि ये जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, ये वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उस पर सबकी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप नंबर डालिए, वो रजिस्ट्री सामने आएगी, आप उसी से डाउनलोड कर लीजिए। अब वो जमाना गया कि फोटोकॉपी करके सील सिक्के लगा के सत्य प्रतिलिपि लिख के ये दिए जाते थे। लेकिन फिरोज जी, यहाँ बात ये उठती है 2010-11 में उनसे एग्रीमेंट होता है, एक बात की भी बात होती है कि हम 2 करोड़ में आखिर खरीदेंगे। उस समय रेट आप भी जानते, किसी को नहीं मालूम था कि फैसला सुप्रीम कोर्ट किस तरह से दे देगा। आप भी जानते, जहां 4 लेन निकल जाती है, जो 10 रुपए स्क्वायर फीट जमीन होती है वो 1000 रुपए स्क्वायर फीट चली जाती है। तो ये एग्रीमेंट जब उन्होंने किया होगा तो एग्रीमेंट चूंकि 2011 में किया था, इसलिए उनको देना मजबूरी थी। देखिए, 2011 में अगर एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट की मियाद होती मात्र 3 साल। हाँ। मैं और आप एग्रीमेंट कर लें और 3 साल बाद यदि आप आके मुझे कहें कि मैं आप मेरे लिए पक्ष में रजिस्ट्री करा दीजिए और मैं मना कर दूं, तो आप उसको कोर्ट में भी फाइट नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, एक वचन की भी बात होती है ना। ठीक है, वचन की बात है। अगर 2 करोड़ की जमीन आप कुछ ही घंटे में जो है ले रहे थे, तो क्यों ट्रस्ट ने इसको पास कराया, इस बात को, इस रजिस्ट्री को, जो भी था कि हम सुल्तान अंसारी से ये भूमि इन्होंने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने खरीदी थी, क्योंकि ये हमारे उपयोग की है, इसलिए इसको पूरा जो ट्रस्ट है इस पर सहमति दे, हम इसको 18.5 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। और आपने बिना एग्रीमेंट किए डायरेक्ट रजिस्ट्री करा ली, और 18 ही मार्च को आपने 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस भी कर दिए। भाई, इतनी जल्दी क्या थी किसी भी चीज की? अगर 2 करोड़ की चीज आप 18 करोड़ 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं तो आपको उसकी सहमति लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये पब्लिक फंड का पैसा है। सरकार जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। किससे लेना था भाई? ट्रस्ट आपस में बैठ के, जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के सभी मेंबर एक प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करके जो है सामने आती है। लेकिन 18 मार्च को ही आपने रजिस्ट्री करा ली, 18 मार्च को ही आपने 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिए। ये क्या बताता? और फिर अब आप कह रहे हो कि ये डॉक्यूमेंट झूठे,
तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने चोरी की है, और चोरी की है तो सरकार को जांच कराने में क्या तकलीफ है? अगर सीबीआई की जांच हो जाए, नहीं करा सकते तो आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के जांच कराइए, जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। इसका उत्तर रमेश जी से बाद में लेंगे। हम एक बार फिर शौकत जी के पास चलते हैं। शौकत जी, कहीं न कहीं थोड़ी सी बात अभी जो मनोज मिश्रा जी ने स्पष्ट की, हमने और आपने 2010 में किसी मुद्दे को लेकर, किसी जमीन को लेकर, किसी मकान को लेकर एग्रीमेंट करते हैं मोरा कि हम ये 2 करोड़ रुपए में हम खरीद रहे हैं, किसी कारण बस नहीं खरीदते हैं। फिरोज जी कहते हैं कि 3 साल की वैलिडिटी होती है, इसके बाद खत्म हो जाती है, लेकिन एक हमारे और आपके बीच में जो समझौता हुआ है, वादा हुआ है, तो कहीं जमीर की भी बात होती है। राम मंदिर का फैसला आता है, सुप्रीम फैसला आता है, तो ये आप भी जानते हैं, मनोज जी भी बोल रहे हैं कि अनाप शनाप रेट वहां से बढ़े, तो ये फिर चूंकि राम ट्रस्ट को खरीदना था, तो निश्चित तौर पे अगर किसी ने शुरू में इन्वेस्ट किया होगा 2010-11 में, तो वो इन्वेस्ट का वो फायदा जरूर लेगा। अब ऐसे में उन्होंने सुल्तान अंसारी और एबी मोहन तिवारी जी ने हरीश पाठक, कुसुम पाठक से उन्होंने रजिस्ट्री अपने नाम कराई, फिर इनको भेज दी। इसमें थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि क्या है आखिर, हालांकि इतना महंगा सर्किल रेट, आप भी जानते हैं कलेक्टर रेट कुछ और होते हैं, लेकिन आपके अगर उपयोगी है तो आप उसको ज्यादा रेट में खरीदेंगे। शौकत जी। बिल्कुल त्रिपाठी, आपकी बात से सहमत हूँ, और मनोज मिश्रा जी ने बहुत गंभीरता से सारे पहलू पर अपनी बात रखी, और लोगों के समझ में भी आया होगा मनोज मिश्रा जी की बात को। जब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही तो सभा में कोई आरोप नहीं, बड़े आरोप आदरणीय पवन पांडे जी ने लगाए हैं और सख्त के साथ लगाए हैं, हवा में कोई आरोप नहीं। बहुत बड़ी बात है फिरोज भाई ने भी कि अब आसानी से आप डाउनलोड कर सकते, रस्ते होटल पे होती है, आप चाहे तो आराम से डाउनलोड कर लीजिए उसको। बड़ी चीज आपने भी कह दी है, तो उसमें दोहरा दी कि हमने एक एग्रीमेंट कराया, ये कॉमन चीज होती है, ऐसा होता है कई बार, लेकिन एक बड़ी चीज फिरोज भाई ने भी उसमें दोहराई है कि 3 साल तक ही कोई भी एग्रीमेंट वैलिड होता है। अरे आदमी मुनाफा लेगा, 1 करोड़ ले लेगा, 2 करोड़ ले लेगा, 3 करोड़ ले लेगा, अगर 2 करोड़ में एग्रीमेंट कराया होगा तो आज की दिन में 4 करोड़ मुनाफा हो जाएगा उसका, 6 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 18 करोड़ का होगा तो मामला संदेह में आ जाएगा। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारी चीजों पे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं संदेह में इसलिए आ जाता है जब कुसुम पाठक जी से एग्रीमेंट था उनका, किसका, सुल्तान तिवारी जी का, सुल्तान अंसारी तिवारी जी का। जी, मुझे लगता है कि इतने लंबे पैमाने कर लूंगा, मुझे लगता है कि बहुत समय जाया जाता, कप्तान ड्यूटी भी बच जाता। तिवारी जी का एग्रीमेंट था, तिवारी जी ये भी कर सकते थे कि कुसुम जी की बात करा के आमने सामने एग्रीमेंट के रजिस्ट्री करा देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले एक रजिस्ट्री ट्रांसफर हुई, फिर वो दोबारा रजिस्ट्री हुई, अब उसमें 2 रजिस्ट्रियां होगी। तो जाहिर सी बात है कि पैसे का कहीं ना कहीं आवागमन होना होगा, सप्लाई होना होगा, तभी 2 रजिस्ट्रियां होगी। अमूमन ऐसा हुआ है, हम लोग भी कई बार ऐसे हुआ कि हमने अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया और हमें कोई जमीन देखनी है तो हम सीधे तौर पर कहते हैं जो स्टैंप ड्यूटी आप दीजिए, मेरा इनके साथ एग्रीमेंट है, आप रजिस्ट्री कर दिए, रजिस्ट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हमें पैसा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, जिसको देना वो ले लेगा, तीसरी रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन 2 बार स्टैंप ड्यूटी निकाली, लेकिन एक बार स्टैंप ड्यूटी तो तुम की रजिस्ट्री करती है तब हो जाती है, सेकंड स्टैंप ड्यूटी तब हो जाती है जब वो तिवारी जी रजिस्ट्री करती है, जब को रजिस्ट्री करती है। तो 2 स्टैंप ड्यूटी, उसके बीच का जो खेल है, यही जांच करने वाला विषय है, ये जांच होगी, तमाम तक सामने आए। चलिए, एक चीज और कह रहा था मैं कि जब आप रजिस्ट्री देखिए, सुल्तान अंसारी को रजिस्ट्री हुई और 15 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट को रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री की 1 महीने की मियाद होती है कि अगर जैसे मैंने इस जगह की रजिस्ट्री कराई तो 1 महीने तक वो रजिस्ट्री की मियाद रहती है कि किसी को आपत्ति है तो आपत्ति लगा दे, हमारे मध्य प्रदेश का कानून है ये। उसके बाद वो जमीन जो है वो संबंधित को नामांतरण होती है, वो तहसीलदार नामांतरण करके यानी सामने वाले का नाम हटा देता है, यानी कुसुम पाठक का नाम हटा के सुल्तान अंसारी का नाम चढ़ा दिया जाता। उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट खरीदता, तो राम मंदिर ट्रस्ट को भी 1 महीने के बाद यही पूरी प्रोसेस करना पड़ती। लेकिन यहाँ किसी भी चीज का पालन नहीं किया आपने, सरकारी ट्रस्ट ने किसी भी चीज का पालन नहीं किया। इधर रजिस्ट्री हुई, उधर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली, ना जमीन दाखिल खारिज जिसको कहते हैं, नामांतरण को दाखिल खारिज कहते हैं, ना दाखिल हुई ना खारिज हुई किसी का नाम। अब कुसुम पाठक के नाम ओरिजिनल रजिस्ट्री कुसुम पाठक ने उनको भेजी, सुल्तान अंसारी, कुसुम पाठक मना कर दे रजिस्ट्री इनके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम नामांतरण करने से, तो कुछ नहीं कर सकता राम मंदिर ट्रस्ट।
क्योंकि जो कुसुम पाठक ने तो सुल्तान अंसारी के नाम उसको नामांकित किया था। एक मिनट में रमेश जी से उत्तर ले लूं, लेकिन हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आप पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रताप सिंह सलूजा जी। प्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस से। जी जी नमस्कार, मेरा प्रताप सिंह सलूजा नाम है। जी प्रताप सिंह जी, ये जो भी सारा मुद्दा है, जी जी बताएं। आप जो भी सारा मुद्दा है, आपने भी आरोप लगाया है 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, लेकिन अभी मेरी वहां के वरिष्ठ पत्रकार से ही बात हुई है। मैं किसी भी मुद्दे पे अगर मैंने 2011 में किसी भी प्रॉपर्टी का मैंने अगर एग्रीमेंट किया है किसी से और ये हुआ है कि हम 2 करोड़ में खरीदेंगे, तो उसकी कोई ऐसी मियाद नहीं होती कि 10 साल बाद हम खरीद रहे हैं तो 2 करोड़ से ऊपर में खरीदेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है। अब लोग अपना फायदा सब जगह देखते हैं। अब ऐसे में सुल्तान अंसारी जी और रवि मोहन तिवारी जी ने अपना फायदा देखा कि उन्होंने रजिस्ट्री कराई अपने नाम, क्योंकि ट्रस्ट के लिए बहुत उपयोगी जमीन थी, इसलिए उन्होंने जो रेट मांगा होगा उन्होंने दिया होगा। अब आपका क्या कहना है? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने इस बात को कहा जी कि जो ये जमीन है, ये चाहे 11 में हुआ 17 में हुआ, ये तो इनका कहना अभी साथ के सामने नहीं आया है जी। और ये चंपत राय जी के ऊपर जो अभी इल्जाम लगे, अभी तक इन्होंने इनके ऊपर कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दी है। वैसे भी मैं आपको प्रोटोकॉल थोड़ा बता दूं, उत्तर प्रदेश जो जमीन एक्ट है खरीद बिक्री का, उसमें जो एग्रीमेंट की वैलिडिटी और 3 साल ही मान्य है। 3 साल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की ही वैधता होती है, उसके बाद आप 3 साल से ऊपर को नहीं खरीद सकते। ये अन्य राज्यों में भी है? अन्य सभी राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रकाश में आया है। 3 साल की इसमें वैधता होती है, 3 साल से ऊपर की ब्याज नहीं डाल सकते रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में। 2011 का अगर वो बात कह रही है, 2021 यानी 10 साल की मार्जिन है, पहली बात। दूसरी बात तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने रेट डीएम प्रेसिडेंट से लगा रखे हैं, उसके आधार से वो 5 करोड़ 80 लाख की जमीन आज की रेट में आती है। अगर मैंने 2011 में किसी चीज का एग्रीमेंट कर लिया, अगर मेरी रजिस्ट्री आज की डेट में मान्य मानी जाएगी, न कि 2011 के हिसाब से नहीं मानी जाएगी। नहीं, वो मानी जाएगी। देखिए 2 करोड़ में मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी में 5 करोड़ 80 लाख के जो अभी वहाँ का सर्किल रेट है, उसके आधार पे अगर मैं जमा करता हूँ तो मैं कितने में भी खरीद सकता हूँ। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से मतलब है। ऐसा हुआ नहीं है सर। आपकी थोड़ी आवाज गूंज रही है प्रताप जी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो जमीन बाद में टैक्स में खरीदी थी, उसका जो स्टैंप खरीदा जाता है, जो ये स्टैंपिंग खरीदी जाती है, वो 7:10 पे खरीदी जा रही है। और जो रजिस्ट्री होनी है जो 2 करोड़ की, वो रजिस्ट्री पे 7:22 पे स्टैंप खरीदा जा रहा है। हाँ, ये घोटाला तो ही क्या रहा था कि 5 मिनट बाद आप किसी प्रॉपर्टी को देख रहे हो, 5 मिनट बाद 5 करोड़ 80 लाख की मालियत वाली प्रॉपर्टी 2 करोड़ में हो रही है, वो 18 करोड़ रुपए ट्रस्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट खरीद रहा। तो इससे जांच हो जाए, अगर कोई मामला है ही नहीं, कुछ निकलेगा नहीं, तो घबराने वाली क्या बात है? भाजपा के नेता डर की बात की है। प्रताप जी, ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए ट्रस्ट ने पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया। उनसे तय हुआ होगा कि मुझे खरीदना है, तो सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी जी ने भी फिर ये स्टाम्प खरीदा कि ठीक है मैं रजिस्ट्री कर लेता हूँ फिर करता हूँ, तो उनने पहले ले लिया ये स्टाम्प। ये इसमें कहां से आरोप सिद्ध होता है कि ट्रस्ट ने 5:11 पे लिया, उन्होंने 5:22 पे लिया? ये इस पे कहां घपला दिखता आपको? चैनल पर बैठकर इस चीज की डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि क्या स्थिति थी। 32,000 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर अभी पूरे देश के अंदर चंदा, देश विदेश से चंदा लिया गया, 32,000 करोड़ रुपए के फिगर है जी। और हम आप देश के सभी 110 करोड़ जो हिंदू हैं वो चाहते हैं कि राम मंदिर बने और भव्य राम मंदिर बने, सुंदर राम मंदिर बने, मगर उस राम मंदिर के नाम पर कोई अपनी जेब ना भरे। ये ट्रस्ट जो बना है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे बना है, तो इसके चेयरमैन है, वो भी इस चीज पे देख रहे हैं कैसे हो रहा। आम आदमी पार्टी की जो मांग है वो जांच की मांग है। अगर कुछ नहीं है इसके अंदर तो जांच करवा लो ना, जांच करवाने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये तो सामने देखिए, पहले तो स्टैंप चोरी का मामला दिख रहा है। 5 करोड़ 80 लाख जो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने तय कर रखा है जमीन का, वो जमीन 2 करोड़ रुपए में स्टैंप पेपर लेके लिया जा रहा, तो 3 करोड़ 80 लाख स्टैंप पेपर की खुली चोरी हो रही है। ये सामने प्रकाश में आ रहा है, ये तो इसमें कोई छुपा नहीं सकता।
2011 में इन्होंने कोई अनुबंध कर रखा था, तो 3 साल में तो खत्म हो जाना चाहिए 2014-2015 के बीच में। तो खत्म तो हो जाए, लेकिन एक हमारे और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग अगर है कि आपने हमें इतना पैसा दिया है, उस समय कैश की इतनी बड़ी वो नहीं थी, अपराध नहीं था, कैश भी देते थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आप 10 में खरीदे, 15 में खरीदे, हम देंगे आपको। आप देखिए एक संस्था है, इसका प्रोटोकॉल होता है हर चीज का। इससे बकायदा अगर 3 साल के बाद इसकी रिन्यूअल कराना पड़ता है, डीएम के पास आवेदन देना पड़ता है कि हम और हमारा बेचने वाला खरीदने वाला दोनों रजामंद है, इसी रेट से हम बेच रहे, कौन देश का, पूरे विश्व का कौन सा ऐसा मूर्ख आदमी होगा, हम कहते चांद पे बैठा इंडियन भी इतना बड़ा मूर्ख नहीं होगा कि 2011 का अनुबंध अगर मैं बढ़ाता हूँ 2013-14 में, तो उसमें मैं भाव न बढ़ाऊँ। ये व्यवहारिक बात नहीं है, तो हम आप बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बात नहीं है। 2011 और 2021 में 10 साल का मार्जिन है। मुझे तो पता भी नहीं कि इस तरह का कोई अनुबंध है, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि 2010 में कोई अनुबंध हुआ है। तो अनुबंध हुआ है तो 2014 में रिन्यूअल हुआ कि नहीं हुआ, रिन्यूअल हुआ तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, इसमें से आपको पता होगा। कोई अगर पुल बनता है, कोई ओवरब्रिज तैयार होता है, तो पता चलता है 250 करोड़। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तो बाद में 600,000 पहुंच जाता है। सलूजा जी, अगर वो 2011 का एग्रीमेंट था, तो जो रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी ने कराई है कुसुम पाठक से, उसका हवाला क्या उस रजिस्ट्री में है, उस एग्रीमेंट का 2011 वाला? नहीं है, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं है, मैंने तो पढ़ा है डॉक्यूमेंट, मुझे तो ख्याल नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे ये पता चल रहा है, उस रजिस्ट्री के ऊपर कोई उस रजिस्ट्री में हवाला होना चाहिए उस 2011 के एग्रीमेंट का। प्रताप जी बहुत होगा, हवाला के साथ रिन्यूअल कब हुआ था, रिन्यूअल की भी मेंशन होगा कि डीएम ने इसको रिन्यूअल किया था। फिरोज आपका तो उस एग्रीमेंट का हवाला उस रजिस्ट्री में रहता है कि इतने। अरे ये आप अपना उत्तर दीजिएगा, उनसे क्यों कहलवा रहे हैं, आप दीजिएगा अपना। प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के। रमेश जी, अब ये मामला कहीं पेचीदा होता जा रहा है, क्या लगा आपको? देखिए, मोटे तौर पर इसमें चूंकि 2 रजिस्ट्रियां, मैं आपको अलग बात बताऊं, 2 रजिस्ट्रियां अगर 15 मिनट के अंतर से, इतनी बड़ी राशि के अंतर से हुई हैं, तो इसमें कुछ टेक्निकल मामला है। क्या जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई, क्या उनको इतनी समझ नहीं होगी कि 15 मिनट में 16 लाख 18 लाख रुपए का अंतर आ रहा है? इसमें कुछ टेक्निकल मामला है। एक बात जहां तक जो मनोज जी ने बताया, ये बात सही है कि कई बार एग्रीमेंट होता है और रजिस्ट्रियां 25-25 साल तक नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। मेरे निजी अनुभव मेरा है, मेरे पिताजी ने एक जमीन का सौदा 500 रुपए में कर गए थे, किसी को दे गए थे। आज उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख रुपया। मैंने अभी रजिस्ट्री कराई, उसको साल भर पहले उसको दी, मेरे पिताजी का सौदा था, उनने 500 रुपये लिए। तो ये चलता है लंबे समय तक। तो इसमें कुछ टेक्निकल मामला है, उसको इसी ढंग से लिया जाना चाहिए। और इसको आस्था का एक बिंदु है, इसको राजनीतिक लोगों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। और जिन करोड़ों लोगों ने इसमें पैसा दिया, इसमें चेक का ज्यादातर तो चेक और कूपन से पैसा गया, 500 रुपए तक का ही केवल कैश गया, बाकी कूपन से पैसा गया। और फिर जिन लोगों ने भी पैसा दिया, वो सब इतने आस्थावान हैं कि अगर ये 18 करोड़ क्या है, 180 करोड़ भी कहीं खा जाए, कोई खा जाए, मंदिर बनना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। तो मैं समझता हूं बरसों बाद एक अवसर ऐसा आ रहा है, सारे के सारे लोगों को मंदिर के प्रति खड़े होना चाहिए। कोई 18 करोड़ ये टेक्निकल कोई मामला है, तो वो समय के साथ उसमें सावधानी आ जाना चाहिए। उसमें राजनीतिक दृष्टि से इतना हल्ला उसका नहीं मचाना चाहिए, उसमें रहना चाहिए शांत। इसमें त्रिपाठी, अगर इसमें सिर्फ साधु संत और धर्मगुरु होते तो ये मामला कभी किसी मामले को लेके नहीं बढ़ता। असल में इसमें भारतीय जनता पार्टी घुस गई इस ट्रस्ट में, और ये जहां घुसेंगे पीएम केयर फंड का है, क्यों आरएसएस क्या है? भारतीय जनता कहते सुंदराणी जी कि हमारा आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं कह सकते वो, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बजरंग दल से नहीं है, कहते इस बात को। तो इसमें भारतीय जनता जो पीएम केयर फंड का हाल किया कि एक भी वेंटिलेटर नहीं चला, उस चंदे का भी इन्होंने यही हाल किया, और इस चंदे का भी यही हाल किया। पहले तो कह रहे थे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, अब पकड़ा गया कि डॉक्यूमेंट सही है। अब 2011 के एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दिखाओ उसको रजिस्ट्री में। और यदि आपने 180 करोड़ में भी खरीदना था, आप खरीद लेते, उपयोगी थी, आपने उसको पारदर्शिता क्यों नहीं रखी कि बाकायदा एग्रीमेंट होता। वो एग्रीमेंट जो था, हमारा जो था, वो ट्रस्ट जो है उसको सर्वसम्मति से फैसला हो जाता कि 2 करोड़ की जमीन थी। ये कैसे मालूम सर्वसम्मति से? दिखाना चाहिए उनको कि लाके कल जो चंपत राय जी उनको बता देना चाहिए कि भाई ये सर्वसम्मति से हमारे ट्रस्ट ने फैसला किया है, और ये उसका कागज है जो सर्वसम्मति मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है।
तो ये इसलिए हुआ है, इसलिए इसमें अब राजनीति हो रही है। जितने लोग हैं ट्रस्ट के, इसका पुनर्गठन होना चाहिए। इसका जो है धर्मगुरु जो है हमारे शंकराचार्य जो हैं वो इसके मेंबर होना चाहिए और वो इसको चलाएं और वहां के कलेक्टर इसके सेक्रेटरी रहें। सुधानी जी। जी आपने तिवारी जी और अंसारी जी ने जी बोलिए। 2011 में एग्रीमेंट किया 2 करोड़ की जमीन का। जी मैं इस बात से सहमत हूं कि उसकी मियाद 3 साल होती है, लेकिन अगर जिसने एग्रीमेंट की है उसकी अगर ईमानदारी है, वो 2021 में रजिस्ट्री करने को तैयार है, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। और कभी भी खरीदी बिक्री का जब भी रजिस्ट्री होता है उसमें एग्रीमेंट का कभी उल्लेख नहीं होता। ये फालतू बातें हैं, ये बातें का कोई आधार नहीं है। लेकिन ये बात अगर सामने आई है कि 2011 में और 2021 में, क्योंकि तब प्रभु राम का मंदिर बनेगा नहीं बनेगा ये तय नहीं था, और 10 सालों में जमीनों के भाव पूरे देश में बढ़े हैं। अगर उन्होंने 2000 में एग्रीमेंट 2011 में 2 करोड़ में एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट करने वाला अपने सच्चाई पे खड़ा है और उसने रजिस्ट्री करके दे दी 2021 में, और वो जमीन की वैल्यू 18 करोड़ 50 लाख हो गई, तो निश्चित रूप से उस 18 करोड़ 50 लाख देनदारी होगी। जी चलिए आखिरी प्रतिक्रिया। इसमें कहां का भ्रष्टाचार हुआ? चलिए आखिरी प्रतिक्रिया शौकत जी आपसे। अभी सुंदरानी जी को सुना है, आप क्या कहना है? आपका मामला कहीं पेचीदा हो रहा है, ईमानदारी की बात हो रही है। कहीं पेचीदा नहीं है जी। त्रिपाठी जी बहुत साधारण शब्दों में कहूंगा कि यदि अंसारी जी और तिवारी जी बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे थे, कुसुम जी से उन्होंने एग्रीमेंट कराया था, तो मुझे लगता है जो ये बीच की रस्ती हुई इसके साथ कोई अर्थ था। अगर पूरा मामला साफ था, भाई अंसारी जी को क्या जरूरत थी? उनको उनकी जो लागत थी उन्हें मिल रही थी, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिल रही, वो कोई चोरी तो कर नहीं रहे थे, न ही उसमें तिवारी जी चोरी कर रहे थे। अब वो कहते हैं भगवान राम के मंदिर का मामला है, साहब ऐसा है मैंने इनको इतना पैसा दिया था, मुझे इतना चाहिए, आप इनसे रस्सी करा लीजिए, हो जाता हिसाब किताब। लेकिन वो जो बार बार रस्सियां हुई हैं वो संदेह के घेरे में, इसलिए संदेह के घेरे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीच के लोगों को एक बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए 2 रस्सियां करें। क्या सुनानी कुछ कह रहे हैं? समय समाप्त हो गया सुनानी साहब। नहीं त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची और वो 18.5 करोड़ में रजिस्ट्री करके देगा, तो इनकम टैक्स पड़ती है 20% का, उसमें कैपिटल गेन लगता है। तो निश्चित रूप से 2 करोड़ रुपए में बेचने वाले ने कहा होगा कि मैं आपको 2 करोड़ में रजिस्ट्री करके दूंगा, आगे आपको बेचना 18.5 करोड़ में बेचिए आप। तो आरटीजीएस से पैसे ले लिए उसने, तो आरटीजीएस से पैसे लिए 16 करोड़ रुपए, तो वो इनकम टैक्स को नहीं देखेंगे। कैसी बात करते सुंदराणी जी आप? दिखेंगे वो नहीं दिखेंगे ना। आप बिल्कुल दिखेंगे। तो जब वो 16 करोड़ दिखेंगे और जिसने 18.5 करोड़ में बेचा वो कैपिटल गेन पटाएगा। अरे जिसने 18.5 करोड़ में बेचा है वो कैपिटल गेन पटाएगा। किसने क्या किया वो थोड़ी हम पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने क्यों खरीद ली और पारदर्शिता क्यों नहीं रखी, और आप क्यों तो मजबूरी थी। हमने ये सौदा कैसे किया? हमारी आवश्यकता की जमीन थी, हमने खरीदी। यार खरीदी तो अभी तक आप कह रहे थे हमने झूठे डॉक्यूमेंट दिखाए, अब कह रहे हैं 18.5 करोड़ में खरीदी है, और अब तो आप ही अपनी बात से नहीं, जो बात सामने आ रही है जी नहीं, देखिए कहीं न कहीं षड्यंत्र है और बदनाम करने का षड्यंत्र है, प्रभु राम के मंदिर को रोकने का षड्यंत्र है। किसी को कोई षड्यंत्र नहीं है। आप वहां से बाहर निकल जाइए, पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां से बाहर निकल जाए, धर्म गुरुओं के जिम्मे ये राम मंदिर ट्रस्ट कर दीजिए। आपके माननीय मोदी जी को भी कहिए नहीं, और आपके परिषद, अरे आप सुनिए तो, हिंदू परिषद ने राम ये सब आप ही के लोग हैं, ये आप ही के लोग हैं। ये परिषद ने राम मंदिर के निर्माण का ये चुनाव में आपके नाम से वोट मांगते हैं, ये चुनाव में आपके नाम से वोट मांगते हैं। माननीय मोदी जी को भी कहिए कि आप प्रस्थान करिए। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है भाई। हाँ, तो इसीलिए वो इस ट्रस्ट से आप तो देश देख प्रधानमंत्री होने के नाते हैं, राम मंदिर कोई दूसरे धर्मगुरु बना लेंगे, प्रधानमंत्री का काम नहीं, उनके पास वैसे भी बहुत सारे काम। कलेक्टर भी ट्रस्टी है। हाँ, तो कलेक्टर ट्रस्टी रहे, दूसरे धर्मगुरु जो हमारे साधु संत हैं, शंकराचार्य महोदय इस पे रहे, जो हमारे स्वरूपा समय हमारा बहुत बीत गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी आपका, फिरोज जी आपका, और शौकत जी आपका, और रमेश जी आपका सारी टिप्पणी के लिए।
तो अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीदी में घोटाले का मुद्दा तब उठा जब उत्तर प्रदेश में अगले साल सबसे बड़ा रण यानी विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में विपक्ष के इस बड़े आरोप पर बीजेपी की ओर से सफाई आना भी लाजमी। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे विपक्षी दलों की सियासी चाल करार दिया है। उधर तमाम साधु संत भी चंपत राय के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब देखना यह अहम होगा कि विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए जांच की जो मांग की है वो होगी या नहीं। साथ ही उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल का मिशन 2022 में राम का नाम कितना उद्धार करेगा, इसी पर सभी की नजर रहेगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब चाहिए। नमस्कार।